हाय फ्रेंड्स, आई एम कैलाश एंड आप देख रहे हैं फास्ट ट्रैक रिवीजन। आज देखो यार, कुछ पढ़ाई नहीं करने वाले हैं। आज हम अपने बारे में बात करने वाले हैं। बहुत से बच्चे कहते हैं कि आप कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो हम तीनों सब्जेक्ट पढ़ा लेते हैं। फिजिक्स भी पढ़ा लेते हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ाते हैं और मैथ भी पढ़ाते हैं। ठीक है, मैथ आप लोगों के सामने पढ़ा ही रहे हैं इस समय। ठीक है, अभी इसके पहला वाला वीडियो मैथ में अवकलन का था। इसके बाद हम फिजिक्स भी पढ़ाते हैं और केमिस्ट्री भी पढ़ाते हैं। इन सब की एक कोचिंग भी हमारी चलती है, मिस्टर स्मार्ट क्लासेज एंड स्टडी सेंटर करके, जो कि कानपुर देहात में है, भेवान में। ठीक है, कानपुर देहात के भेवान इलाके में हमारी एक कोचिंग भी चलती है, मिस्टर स्मार्ट क्लासेज एंड स्टडी सेंटर। शायद इसका मेरे पास बैनर पड़ा होगा, आप लोगों को दिखाते हैं। बिल्कुल पड़ा है। चूहों ने उतर दिया, मतलब चूहों को भी स्मार्ट क्लासेस पसंद नहीं है क्या? नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता, बच्चों को पसंद है। ये है मिस्टर स्मार्ट क्लासेज एंड स्टडी सेंटर का बैनर है। ठीक है, जो कि भेवान में है। अगर आप लोगों में से कोई इंटरेस्टेड है तो आके पढ़ सकता है, जहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों की क्लासेस चलती हैं। तो पहले हम दो दोस्त मिलके पढ़ाते थे, हम और कन्हैया एक दोस्त हमारे। मैंने क्वालिफिकेशन क्या क्या की है इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि कई लोग पूछते हैं यार क्या क्या क्वालिफिकेशन किए हो, तुम पढ़ा रहे हो, टीचर हो। तो टीचर बनने के लिए पहली बात तो क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। जरूरत होती है तो केवल एक चीज की, कि अपना ज्ञान बच्चों के अंदर ट्रांसफर कैसे कर रहे हैं, मतलब कैसे बच्चों को समझा पा रहे हैं, ये मेन बात होती है। ठीक, एक टीचर वो भी होता है जैसे जो गांव का बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं होता है, लेकिन वो अगर अच्छी बातें बताने में सक्षम है तो वो भी एक टीचर है कि नहीं? क्योंकि वो हमें कहीं ना कहीं टीच कर रहा है, हमें कोई तो चीजें सिखा रहा है ना। तो अगर कहीं से भी कोई भी हो, वो मनुष्य ही नहीं, कोई भी हो सकता है, एक जानवर ही हो, अगर तुम्हें वो कोई भी चीजें सिखा रहा है, ज्ञान दे रहा है, तो मतलब वो एक टीचर है तुम्हारे लिए, है ना। और टीचर की रिस्पेक्ट हमेशा करना, क्योंकि आज मैं जो यहाँ तक पहुंचा हूँ, अभी तो कोई कामयाबी तो हासिल हुई नहीं है कि मैं बड़ी बड़ी कहानियां बताऊं कि मैं दिए के उजाले में पढ़ा करता था, मैं बहुत मेहनत करता था, 10-10 20-20 घंटे पढ़ा करता था। क्योंकि अभी मैं अगर बताता हूँ तो हमें सब गधे समझेंगे, सोचेंगे कि मतलब बिना मतलब का बोल रहा है। तो अभी मैं ये सब बोलने के लायक नहीं हूँ, क्योंकि अभी मैं सक्सेस नहीं हूँ। ठीक है, लेकिन मैं जो भी हूँ, आज इतना पढ़ा रहा हूँ, आज कोचिंग पढ़ा रहा, यहाँ पे यूट्यूब पे भी पढ़ा रहा, आज इस लायक जो भी बना वो हमने टीचर की इज्जत की है, टीचर को समझा है, किसी भी टीचर की डिसरिस्पेक्ट हमने नहीं की है। हमारे टीचर थे सुनील सर, एक थे सुनील विश्वकर्मा नाम था, एकता स्टडी सेंटर नाम से उनका कोचिंग चलता था अयोध्या में। वहां पे हमने पढ़ाई करी फिजिक्स और मैथ की। भाई फिजिक्स और मैथ के इतने बढ़िया टीचर थे ना कि कह नहीं सकते, मतलब हम तो उनके आगे भी बहुत छोटे बच्चे हैं, ये समझ लीजिए, बहुत छोटे बच्चे हैं। उनका बोलने का एक्सपीरियंस, उनका स्टाइल, समझाने का स्टाइल, सब कुछ माइंड ब्लोइंग भाई। आज तक वैसा टीचर नहीं देखा। मतलब सोच लो, उनका पढ़ाया हुआ अगर स्टूडेंट एक टीचर हो सकता है, एक मतलब उनका पढ़ाया हुआ स्टूडेंट से आप लोगों को ये सब ज्ञान मिल पा रहा है, तो वो कैसे होंगे? मतलब ये एक तो यही बातें हो गई कि भगवान की बनाई हुई कोई चीज हो, वो अगर सुंदर है तो स्वयं भगवान कैसे होंगे? एक तो सुनील विश्वकर्मा सर थे, जिनसे हमने फिजिक्स और मैथ पढ़ा। इसके बाद एक केमिस्ट्री के टीचर थे, जिनका नाम था पवन कुमार गुप्ता। पवन कुमार गुप्ता उनका नाम था, पीके सर उनको कहते थे। उनसे हमने केमिस्ट्री पढ़ी। वो भी केमिस्ट्री, गजब केमिस्ट्री के नॉलेज थे, मतलब एक एक पॉइंट उनको सब कुछ एकदम माइंड में रटा हुआ था। मैं तो पढ़ाने जाता, कुछ ना कुछ हमको देखना पड़ता है कि भाई आज टॉपिक देख ले, बच्चों को पढ़ाना है। एक्चुअली में सभी टीचर ऐसे ही करते हैं, जो थोड़ा सा एक्सपीरियंसिव टीचर नहीं होते हैं उनको देखना ही पड़ता है। जैसे हम भी हैं, तो हम भी उतना ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है, हमको थोड़ा सा कहीं ना कहीं देखना पड़ता है। कुछ टॉपिक ऐसी होती हैं जिनमें देखना ही पड़ता है ना। तो ऐसा नहीं कह सकते हम कुछ भी नहीं देखते हैं, मतलब बहुत अच्छे टीचर। भाई सीख रहे हैं, अभी सीखते सीखते धीरे धीरे करके हो सकता है मे बी हम भी उन लोगों जैसे बन सके। उन लोगों के लिए हम प्रणाम करते हैं, और जितना उन लोगों का मतलब शुक्रिया अदा करें उतना कम है, जो आज हमें इस लायक बनाया है। हमारी क्वालिफिकेशन है, हमने 10th में 82% हासिल किया है। 10th में 82% था हमारा। ठीक है, झूठ नहीं बोलेंगे, जो सत्य बात है वो सत्य बात है। 82% की वजह हमारा फिजिक्स, सॉरी, विज्ञान और मैथ में बहुत अच्छे नंबर थे, सारे सब्जेक्ट में लगभग अच्छे थे। लेकिन मेरा हिंदी और इंग्लिश, ये दो सब्जेक्ट ऐसा होता है जो कि बिल्कुल बहुत ही बर्बाद सब्जेक्ट है। मतलब कह नहीं सकते, पता नहीं क्यों हमें हिंदी इंग्लिश समझ में नहीं आती थी, मतलब पढ़ने का मन ही नहीं करता था, एक तरह से ऐसा कह सकते हैं। फिर आए 12th में, हमने 10th पास किया था 2015 में। ठीक है, फिर 12th में आए। 12th में हमारा तकरीबन 85% समथिंग बना। इसमें भी सेम ही दिक्कत, हिंदी इंग्लिश, ये दोनों हमारे लिए बहुत घातक साबित हुए, हिंदी और इंग्लिश। हिंदी इंग्लिश में बहुत कम नंबर था, आपको हम बता दें,
मेरा हिंदी में 68 नंबर था, इंग्लिश में समथिंग 58 नंबर था, सोचो 58 नंबर इंग्लिश में। लेकिन वहीं पर अगर फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स में 96 नंबर था। केमिस्ट्री में बात करें, केमिस्ट्री में 92% नंबर था, 92 नंबर था। और ऐसे ही मैथ में बात करें, मैथ में 96 नंबर था। ठीक है, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ को अगर मिलाएंगे अप्रॉक्स 94-95% बन जाएगा, है ना। फिजिक्स में 96, केमिस्ट्री में 92 और मैथ में 96 था। लेकिन हिंदी अंग्रेजी भाई, हाथ जोड़ते हैं हिंदी अंग्रेजी से अभी तक। अभी इंग्लिश बोल भी लेते हैं, इंग्लिश पढ़ा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इंग्लिश में अब अभी। लेकिन उस समय यार इंग्लिश पता नहीं क्यों हमको समझ में नहीं आता था। और दूसरी बात हमारी राइटिंग, राइटिंग माशाल्लाह कह नहीं सकते हैं राइटिंग के बारे में कुछ भी, बहुत खराब राइटिंग। मतलब कोई देख ले तो कह दे कि ये डॉक्टर बनेगा लड़का जरूर से। लेकिन आगे बता दें, पढ़ाई 12th किया था हमने, 2017 में पास आउट हुए। 12th पास आउट होने के बाद हमने 2 फॉर्म भरे, एक तो बीटेक के लिए अप्लाई किया और एक तो पॉलीटेक्निक के लिए। ठीक है, 2 फॉर्म हमने भरे। तो बीटेक के लिए जब अप्लाई किया तो बीटेक में हमें ज़्यादा अच्छा नंबर नहीं आया। बीटेक में हमारा रैंक करीब था 25,000 समथिंग, 25,000। तो 25,000 पे गवर्नमेंट कॉलेज तो नहीं मिलने वाला है किसी भी कीमत पे। ठीक है, तो हमारा बीटेक में रैंक बहुत खराब आया, क्योंकि देखो यार गांव से पढ़े हुए थे, कोई बिल्कुल भी हम लोगों को बताने वाला नहीं था कि कैसे क्या करना है आगे चल के। आप लोगों को तो हम बताते रहते हैं कि कैसे क्या करना है, हमें कोई बताने वाला नहीं था कि 12th के बाद क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। 12th के बाद हमें एयरफोर्स के बारे में भी कुछ पता नहीं था, नहीं तो एयरफोर्स शायद भरा होता, मे भी भगवान अगर चाहते तो कहीं ना कहीं कुछ हो सकता था, है ना। तो बीटेक में 25,000 रैंक आया, इसमें तो फ्लॉप हो गया। फिर इसके बाद पॉलीटेक्निक में हमें मिला गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक गाजियाबाद। गाजियाबाद टॉप 2 या टॉप 3 कॉलेज है पॉलीटेक्निक के लिए, है ना। इसमें हमें सिविल मिल गया और सिविल हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पॉलीटेक्निक में हमारा रैंक आया था 700 करीब। तो 700 में बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाता है, मतलब टॉप कॉलेज मिल सकता है ना। तो पॉलीटेक्निक में 700 रैंक आया, तो हमने उसमें अप्लाई किया। मैकेनिकल, हमें देखो मैकेनिकल पसंद था, लेकिन हमें उसमें भी सिविल मिल गया। तो सिविल जब मिल गया तो हमने पॉलीटेक्निक को भी लीव कर दिया, मतलब पॉलीटेक्निक में भी हमें वो मजा नहीं रह गया, क्योंकि जब अपने मन की चीज मिली ही नहीं तो हम क्या करेंगे उसको मतलब करके, है ना। फिर हमने क्या किया, बीटेक प्राइवेट से लिखा लिया। प्राइवेट से लिखा लिया, प्राइवेट में हमने यहाँ कानपुर देहात में एक कॉलेज है, भाभा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसे बीआईटी कहते हैं, बीआईटी यानी भाभा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कानपुर देहात में है, जहां से हमने आके बीटेक किया। ठीक है, और बीटेक में जानते ही होंगे आप 48 सब्जेक्ट होता है, जिसमें 8 सेमेस्टर होते हैं, टोटल 4 ईयर का कोर्स होता है बीटेक इंजीनियरिंग का। हमने इंजीनियरिंग के बारे में पीछे वीडियो में बता रखा है, आप स्क्रॉल करके नीचे जाके देख सकते हैं ना। तो यहाँ पर हमने 4 साल बीटेक किया। 4 साल बीटेक करने के बाद 4 साल बीटेक करने के बाद हमारा जो ओवरऑल परसेंटेज बना वो बना था 83%। बीटेक में हमने 83% अचीव किया और 4 साल तक यहाँ पे हमने इंजीनियरिंग की है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। भाभा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हमने इंजीनियरिंग किया। यार तुम्हारा भाई इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर, समझे, ऐसे थोड़ी ना पढ़ा रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छे अच्छे ज्ञान देंगे, आप निश्चिंत रहिए, है ना। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हमने इंजीनियरिंग भी की है बीआईटी से, जो कि एफिलिएटेड है अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ से, एफिलिएटेड है ना। वहां से मैं इंजीनियरिंग करके 83% पाई।